And top leaders of the Bharatiya Janata Party are slamming Rahul Gandhi, and they're asking, is Congress planning to contest elections in Pakistan? They're also reiterating that Congress's manifesto has an imprint of a Muslim League, and now when this endorsement is coming from across the border, their allegations against the Congress are true. They're going on to say that Congress and Pakistan's links have become very, very obvious. कि इंडी गठबंधन अब पराजय की हताशा में किसी भी सीमा तक जा रहा है। इसलिए मैं उनसे पूछना चाहता हूं, राहुल जी और प्रियंका जी से, कि आपके लिखित मैनिफेस्टो में सांप्रदायिक विषय होना, फिर आपकी प्रत्याशी द्वारा उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद में वोट जिहाद की बात करना, ये इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म के समूल नाश के एजेंडा को किस नफरती मुकाम तक ले जाना चाह रहे हैं। देश की जनता से आह्वान करता हूं कि इस विषय में तटस्थ रहने की आवश्यकता नहीं, आगे बढ़कर वोट करिए और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। कांग्रेस को चीन और पाकिस्तान से कभी भी उनको सपोर्ट मिलता ही आया है। कांग्रेस पार्टी को लोगों से मिलता है, नहीं मिलता है, भारत के लोगों से मिलता है, नहीं मिलता है, पाकिस्तान और इनसे मिलता ही मिलता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है राहुल जी? आज तो सब कुछ सामने खुलकर आ गया है। आज पाकिस्तान के बड़े नेता जो मंत्री रहे उनकी सरकार में, वो राहुल गांधी को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे नेता जो भारत के खिलाफ अमूमन जहर उगलते हैं, क्या ये उसका बदला चुका रहे हैं? जो मणिशंकर अय्यर एक बार गए थे पाकिस्तान समर्थन मांगने की, मोदी को हटाना है, या अभी जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए कांग्रेस के जब एक राज्यसभा सांसद चुने गए, या जब भी कोई पाकिस्तान को आतंकवाद पर घेरा जाता है भारत के द्वारा, तो क्लीन चिट देने का काम कांग्रेस के नेता करते, 26/11 से लेकर पुलवामा तक, समझौता तक। या शायद इसलिए क्योंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, ये बीके हरिप्रसाद ने अभी कहा था हाल ही में। तो क्या पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस के साथ और कांग्रेस की बात पाकिस्तान के साथ? अब पाकिस्तान भी कांग्रेस को प्रमोट कर रहा है, पाकिस्तान के नेता कांग्रेस को प्रमोट कर रहे हैं। हो सकता है इसलिए क्योंकि 26/11 के बाद पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया गया था, उन पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया गया जैसे उरी के बाद किया गया, बालाकोट नहीं किया गया पुलवामा के बाद, जब ऐसे हमले कांग्रेस के जमाने में होते थे। आज बालाकोट किया गया तो उस पर सबूत मांगे गए कांग्रेस के द्वारा, जो पाकिस्तान भी मांग रहा था। सवाल ये पैदा होता है कि मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो तो हमने देख लिया, कांग्रेस पार्टी ने निकाला, शरिया की बात भी कर ली, वोट जिहाद भी कह दिया। अब मुस्लिम लीग ही बनती जा रही है क्या कांग्रेस पार्टी? वही मुस्लिम लीग जिसने पाकिस्तान को एक प्रकार से जन्म दिया। तो मुस्लिम लीग मैनिफेस्टो से लेकर अब कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग बन रही है, और पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान के लीडर स्वागत कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं राहुल गांधी को। ये रिश्ता क्या कहलाता है? Congress too is retorting, and they've slammed the Bharatiya Janata Party and Prime Minister, stating that such comments made by Prime Minister Modi against Rahul Gandhi and INDIA shows the BJP's desperation during polls. INDIA leaders are saying that BJP has sensed defeat, and that is why they are resorting to such tactics, which involve the Prime Minister taking on the INDIA over vote jihad, and the Prime Minister slamming Rahul Gandhi and Congress Party over Pakistan endorsing Rahul Gandhi. इंतजार था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बिल्कुल हारने लगेंगे तो पाकिस्तान का नाम ले आएंगे। अरे प्रधानमंत्री जी, 1971 का इतिहास याद कर लो। ये कांग्रेस थी जिसने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया था, और एक आप जाकर लाहौर से उड़कर दिल्ली आने की जगह प्रधानमंत्री जी आपने उस दिन भारतवासियों का सर झुका दिया जब बिन बुलाए आप नवाज शरीफ के घर पहुंच गए थे, और वहां जाके उनके मां के सामने नतमस्तक हो गए थे। उस दिन आपकी पार्टनरशिप समझ में आई थी। बीजेपी जब वोट मांगती है मंदिर के नाम पे, मंगलसूत्र के नाम पे, लोगों को कहती है कि ये मुसलमान जो है ये घुसपैठिया है, उस वक्त किसी को परेशानी नहीं होती है। तो पहले ये समझना है, ये अनपढ़ जमात समझे कि जहाद क्या है। जहाद का जो मतलब है वो होती है हक की लड़ाई, हक के लिए लड़ना। इससे क्यों परेशानी हो गई? और उन अनपढ़ जमातों ने उसके ऊपर एक FIR लॉन्च की। FIR तो लॉन्च होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर पर,
मोदी पर और उसके ऊपर क्या नाम है अमित शाह के ऊपर, जो खुले आम ये कहते हैं कि ये घुसपैठिए हैं। क्या मुसलमान इंडिया के अंदर घुसपैठिए हैं? And Mohit is joining us live on this broadcast. Prime Minister Narendra Modi once again setting the agenda and changing the course of the discourse this election season. From vote jihad to the glorious endorsement from a former Pakistan minister for Rahul Gandhi, the Prime Minister goes on to say that Congress's Pak Prem has been exposed once again. So, the Congress party, though, is saying that this exposes the sheer desperation, but none of them are commenting on what the Pak minister said or rejecting categorically that we do not accept what Pakistan ministers are saying about us. Well, you see, BJP has hit out at the Congress party, and we have seen none other than Prime Minister Narendra Modi hitting out at the Congress party and Rahul Gandhi, saying that now that Chaudhry Fawad Hussain, who has been an information broadcasting minister during the PTI government under Imran Khan, is endorsing Rahul Gandhi, it clearly exposes the Congress party, and the Congress party and Pakistan are hand in glove when it comes to the elections and support for each other. Prime Minister also stated that we do not giving out draws in taking action. All right, and Pakistan stay with us. We have another breaking reaction coming in, and it's Union Minister Rajiv Chandrasekhar who's calling out appeasement politics. He is also telling Times Now that India's enemies are supporting Congress party. Listen in. But it's a fact. It's a fact. I don't see why there should be any doubt in anybody's mind. Congress party today looks for its support only through its appeasement politics and through the prism of only one community. It is unfortunate. And I personally don't think even that community wants to trust the Congress anymore, given that half of the Congress people who go around talking about secularism are on one hand negotiating to join the BJP. So I don't see this as anything but normal for the Congress party to be endorsed by the enemies of India. So the BJP is making it very clear, especially after what Prime Minister said in his rally earlier today, Mohit, that it is India's enemies who want to see India weakening, and it is India's enemies who are coming out and supporting the Congress party. So the insinuation is absolutely clear, and Congress's Pak links are once again in the focus. Well, you see, and that will be the narrative that will be set by the BJP in the next phases of election, given the fact that the Prime Minister himself has spoken on this. Now, for benefit of your viewers, now it comes in the backdrop of the fact that Chaudhry Fawad Hussain shared a video of Rahul Gandhi, in which Rahul Gandhi was BJP Prime Minister Narendra Modi. Basically stated that Rahul is on top BJP leaders coming out and saying that this exposes the Congress party. Earlier, their manifesto had the imprint of the Muslim League's manifesto, and now we see that how exactly Pakistan is in support of the Congress party, because Pakistan wants a weak government in the country.